जय माता दी सब बच्चों को। शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कि कैसे पहचानें सवारी माता की आ रही है या किसी प्रेत की। कैसे पहचानें कि आपके ऊपर या आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर सवारी जो आ रही है, शक्ति जो आ रही है, वो माता की है या किसी प्रेत की, किसी सकारात्मक शक्ति की है या किसी नकारात्मक शक्ति की। कई बच्चों ने इससे संबंधित प्रश्न मुझसे कमेंट बॉक्स में किए हैं, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए करते हैं अपने विषय पर विस्तार से चर्चा। कई बार ये देखा गया है कि कोई नकारात्मक शक्ति किसी व्यक्ति के शरीर पर आकर खुद को माता काली का रूप बताती है और उसी तरीके से हरकतें भी करती है, जैसे जीभ निकालना, गुस्से में, क्रोध में भर जाना, और जिससे परिवारजन उसे माता काली ही समझते हैं। क्योंकि वो सामान्य लोग होते हैं, वो नहीं पहचान पाते कि ये माता काली हैं या कोई प्रेत है। और वो जो शक्ति होती है, जो नकारात्मक शक्ति होती है, वो अलग अलग तरीके से आपको डराती है। मुर्गे की, बकरे की भेंट के लिए आपको बोलती है और कई लोग इन भेंटों को दे भी देते हैं। जब वो इन भेंटों को दे देते हैं तो होता क्या है, जैसे आप देवता को भोग देते हो तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके घर में सुख शांति देते हैं, आपके घर में बरकत देते हैं, आपके घर को एकजुट करके रखते हैं। उसी तरह जब हम नकारात्मक शक्तियों को बलि देते हैं, उन्हें जब बलि मिल जाती है, भोग मिलता है, तो वो उतना ही शक्तिशाली होते हैं, उतना ही ये आपके घर में दिक्कतें बढ़ानी शुरू कर देते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना शुरू कर देते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, पर जब आपको ऐसा लगता है कि ये माता आपकी बात, यानी कि व्यक्ति के शरीर में जो प्रेत बोल रहा है, जिसे आप माता समझ रहे हैं कि माता ने तो ऐसे ऐसे बोला और माता के आने के बाद भी हमारे घर में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, तब व्यक्ति को यह आभास होता है कि माता तो सब कुछ ठीक करने के लिए आती हैं, ना कि बर्बाद करने के लिए। और फिर वो किसी भगत के पास जाते हैं, तो भगत तो आपको बता ही सकते हैं कि वो माता हैं या प्रेत हैं। पर आप स्वयं कैसे पहचानें कि वो शक्ति जो है वो माता हैं या प्रेत हैं, ताकि आप सही दिशा में चल सकें, आप सही शक्ति को पहचान कर माता की पूजा कर पाएं। पहला जो तरीका है इस चीज़ को जानने का, कि जिससे आप स्वयं जान सके कि माता है या प्रेत है, तो वो तरीका है, एक कटोरी में पानी लीजिए, उस पानी को 3-4 बार चाकू से काट दीजिए और जिस भी व्यक्ति के शरीर में वो सवारी आ रही है उसे पीने के लिए दीजिए। अगर वो माता काली की सवारी होगी तो वो पी लेगी, अन्य किसी प्रेत की सवारी होगी तो वो बिल्कुल भी उसको नहीं पिएगी, क्योंकि वो पानी उसे कड़वा लगेगा। चाकू से कटा हुआ पानी प्रेत को कड़वा लगता है, ये ध्यान रखना। वो इसको कभी नहीं पिएगी। तो इससे आप जान सकते हैं कि कोई प्रेत है, कोई नकारात्मक शक्ति है जो शरीर में आकर माता काली का रूप रख रही है और आपको भटका रही है। दूसरा तरीका ये है कि आप उससे ऐसी चीज़ें पूछिए अपने बारे में जो आपके अलावा किसी और को ना पता हो। अगर वो बता दे, क्योंकि प्रेतों के पास इतनी पावर नहीं होती है, इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो आपकी सारी चीज़ें बता पाए। अगर वो बता देता है तो वो माता हैं, अगर ना बता पाए तो प्रेत है या नकारात्मक शक्ति ही है जो माता का रूप रखकर सामने आ रही है। अगला जो है वो ये है कि जो शक्ति व्यक्ति के शरीर पर आ रही है तो वो खुद की बड़ाई करना शुरू कर दे, क्योंकि नकारात्मक शक्ति ही अपनी बड़ाई करती है, क्योंकि माँ काली का रूप तो उससे धारण कर ही रखा है। तो वो प्रेत या नकारात्मक शक्ति वो अपनी बड़ाई करती है, जैसे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इससे भी आप जान सकते हैं कि वो माता नहीं है, क्योंकि माता कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करती हैं। माता स्वयं जगत माता हैं, इस संसार की रचयिता हैं, उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। अगली चीज़ है जिससे आप पहचान सकते हैं कि प्रेत है या माता हैं, तो वो है, जब भी शक्ति आएगी तो वो जयकारे लगाएगी, और जयकारे भी कभी शक्ति खुद के जयकारे नहीं लगाती, अपने धाम के जयकारे लगाती है। जैसे अगर माता मरघट कालका आ रही हैं तो वो ये नहीं बोलेंगी कि मरघट कालका की जय जयकार या मरघट कालका की जय, तो कभी शक्ति अपने स्वयं के जयकारे नहीं लगाती हैं, वो अपने धाम के जयकारे लगाएंगी। जैसे मेरे गुड़गांवा धाम की जय, मेरे वैष्णो धाम की जय, इस प्रकार शक्ति अपने धाम के जयकारे लगाती हुई आती हैं। माता या शक्ति कभी अपने जयकारे नहीं लगाती। जैसे माता भद्रकाली आई हैं
बोला कि माता भद्रकाली की जय। तो शक्ति कभी ऐसे जयकारे नहीं लगाती कि खुद को ही माता भी बोल रही है, भद्रकाली भी बोल रही है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि सवारी शक्ति की नहीं, प्रेत की है, जो माता का रूप धारण करके आती है। अगली चीज़ है जिससे पहचान हो सकती है, वो है कि बड़ी बड़ी बातें करती है नकारात्मक शक्ति। जैसे कि मैं तुझे पुत्र दे दूंगी, तुझे धन दे दूंगी, तुझे धन मिल जाएगा, तेरे घर को स्वर्ग कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। इन चीज़ों से आप पहचान सकते हैं कि वो माता नहीं है। वो माता ऐसा नहीं बोलती हैं। माता वही बोलती हैं जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, जो आपको प्राप्त होगा, वो ही बोलती हैं, ना कि ऊपर नीचे की बातें बोलती हैं जो कि हो ही नहीं सकती। तो वो जो प्रेत बाधा होती है, वो आपको लालच में डालने के लिए इन बड़ी बड़ी बातों का सहारा लेती है। कई बार तो वो वचन करती हैं, उल्टे सीधे वचन करती हैं, जैसे कि तू ये कर दे, मैं ये कर दूंगी, मेरे नाम का ये कर दे, मैं तुझे ये दे दूंगी। तो ये सब प्रेत के लक्षण होते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि प्रेत है, माता नहीं है। मन मर्जी से वो आएंगी, मन मर्जी से वो जाएंगी। देखिए, जब माँ की सवारी आएगी तो आप जब वचन मांगोगे तो माँ वचन जरूर देंगी। वो सच्ची बातें करेंगी, कभी झूठी बातें नहीं करेंगी। कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगी कि एक ही बात को बार बार बदल कर बोलें। एक ही बात पर माँ अडिग रहती हैं, क्योंकि उन्हें वही बोलना होता है जो कि हमारे भाग्य में लिखा होता है, जो कि हमें प्राप्त होना होता है। वह ऐसा नहीं करती हैं कि आज सवारी आई है तो आज उन्होंने कुछ बोला, 10 दिन के बाद फिर से सवारी आई, तब हमने वही बात रिपीट की तो उन्होंने फिर से कुछ और बोल दिया। ऐसा कभी भी सच्ची शक्तियाँ माता नहीं करती हैं। तो माँ जो होती हैं वो अपने वचनों पर अडिग रहती हैं, कभी भी बात को बदलेंगी नहीं। तो ये माता की सवारी के लक्षण होते हैं कि सवारी माता की ही है। मन मर्जी आना, मन मर्जी जाना, ये प्रेत की बात होती है। जागरण में या भजनों पर ऐसे ही खेलना, ये सब प्रेत के लक्षण होते हैं। माता जो है, जब आप माता से प्रार्थना करते हैं कि माँ जब मैं बुलाऊं तभी आना है, तो जब आप बुलाओगे वो तभी आएंगी, शांत स्वरूप में आएंगी, या जैसे भी आप बोलोगे वैसे ही आएंगी। तो माता जो हैं वो कृपालु हैं, दयालु हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने वाली देवी हैं। वो अपने भक्तों को वरदान देने वाली देवी हैं। तो कभी भी माता इस प्रकार के लक्षण नहीं दिखाती जो कि प्रेत के लक्षण होते हैं। तो ये थी विशेष जानकारी प्रेत या माता के लक्षणों की। मुझे आशा है कि जिन बच्चों ने कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि कैसे पहचाने सवारी किसकी है, उन बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि अभी भी इस विषय पर कोई जानकारी चाहिए तो मुझे इनबॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बट रिक्वेस्ट करती हूँ कि व्हाट्सएप कॉल ना करें, प्लीज़ व्हाट्सएप कॉल ना करें, वरना मुझे मजबूरन आपके नंबर को ब्लॉक करना पड़ेगा। मैं अभी तक कई बच्चों के नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल चुकी हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरा नेट ऑन होता है व्हाट्सएप कॉलिंग शुरू हो जाती है। मेरे पास इतना समय नहीं होता है बच्चों कि मैं एक एक बच्चे की व्हाट्सएप कॉल अटेंड करके एक एक बच्चे को समझाऊँ। मुझे इनबॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन करें तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों के तक पहुंचाऊंगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छी जानकारी मैं दे सकूं। पर व्हाट्सएप पे कॉल करना और मैसेजेस करना ये पर्सनली बातें हैं बच्चों, तो ये नहीं हो पाएंगी प्लीज़। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सभी को जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।